इन्निल तियारी हस्सबा यौमन इला अर्दिल हरम बल्लिग सलामी रौदतन फीहन नबिय्यिल मुहतरम। आज 19 मुहर्रमुल हराम है और कल का जो दिन गुजरा वो इमामुल मुहद्दिसीन उस्ताजुल फुक़हा सैयदुल आबिदीन सैयदुस साजिदीन मज़लूम करबला सैयदना अली इब्न हुसैन इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत का दिन था। उसी मुनासिबत से आज उनकी बारगाह में खुसूसी तौर पर खिराज अकीदत पेश करने के लिए इस इज्तिमा को उनकी ज़ाते सतूदा सिफात की बारगाह में मंसूब किया गया है। दास्तान करबला में बड़ा अजीम किरदार है आपका, लेकिन चूंकि वक्त की किल्लत की वजह से अलग से आपके किरदार पर कोई गुफ्तगू नहीं हो पाती। आपकी विलादत के बारे में मुअर्रिखीन में बहुत इख्तिलाफ है कि किस सन में आपकी विलादत हुई। बाज लोगों ने आपकी विलादत 34 हिजरी लिखी है। मुअर्रिखीन के अक़वाल में इख्तिलाफ होता भी है, हो भी सकता है, इसलिए कि तारीख गुमशुदा कड़ियों को अपने ज़ौक़ के मुताबिक जोड़ने का नाम है। फिर मुअर्रिखीन जो होते हैं अक्सर व बेशतर जिस दौरे हुकूमत में वो कलम चलाते हैं उसका अपना असर रहता है। जैसे इन 15 सालों में तकरीरों के अंदाज बदले, तहरीरों के अंदाज बदले, लोगों के गुफ्तगू के अंदाज बदले। हिंदुस्तान जो लोग बहुत खुल के बातें करते थे अब वो मुबहम भी नहीं करते, हुकूमतें बदल देती है इंसान। तो जब जमहूरी हुकूमत में अगर कुछ सख्त लोग आ जाएं तो जमहूरियत का ये हाल होता है। उस वक्त तो बादशाहत, तो बादशाहों के दौर में जिन लोगों ने कलम उठाया फिर वो उससे मुतासिर हुए बगैर न रह सके, और जो हालात से मुतासिर नहीं हुए वो इमाम नसाई की तरह उनको अंजाम भुगतना पड़ा कि जामे शहादत नोश कर। बहरहाल किस मौरिख ने किस नियत से क्या लिखा ये तो उसकी नियत जाने, अल्लाह जाने, लेकिन उससे मौजूदा दौर के जो खारजी और नासबी हैं, जो हदीस के नाम पे हदीस का कत्लेआम करते हैं, जिनको यजीद से बड़ा प्यार है, यजीद को अमीरुल मोमिनीन भी कहते हैं, रहमतुल्लाह अलैह भी कहते हैं और रज़ी अल्लाह भी कहते हैं, और मैं कहता हूं कि वो ये सब कह के अच्छा करते हैं इस एतबार से कि लोगों के सामने वो नंगे होते हैं कि इनका रज़ी अल्लाह ऐसा है तो इसका लानतुल्लाह कैसा होगा। अंदाजा करें हम, यानी उनके तो हमारे नजदीक लानतुल्लाह है ना, तो जब इनका रज़ी अल्लाह ऐसा है कि ये सफर हज में भी शराब पीता था तो फिर इनका लानतुल्लाह वाला मामला क्या है। वो जो करते हैं सबके अपने अपने, और अगर कोई हमारा रज़ी अल्लाह देखना चाहे तो फिर हम सिद्दीक़ अकबर को रज़ी अल्लाह उनके, फारूक आज़म को रज़ी अल्लाह, उस्मान गनी को रज़ी अल्लाह उनके,
मौलाए कायनात को रदी अल्लाह अन्हु कहते हैं, इमाम हसन को रदी अल्लाह अन्हु कहते हैं, इमाम हुसैन को। और अल्हम्दुलिल्लाह ये ऐसे हैं, खुदा की इज्जत की कसम, आसमान के सितारे भी रश्क की नजर से मेरे महबूब के इन तारों को तकते होंगे। ये वो लोग, भारत सबका अपना अपना मुकद्दर है। तो लेकिन किस्मत की बात है, किसी को ऐसा रदी अल्लाह मिला और अल्हम्दुलिल्लाह हमें ऐसे मिले। क़यामत के दिन तो सब अपने अपने इमामों के साथ उठाए जाएंगे, आवाज दी जाएगी अपने इमामों के साथ आओ। तो कोई यजीद को इमाम मानता है, अमीरुल मोमिनीन मानता है, तो उसके साथ उठेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हाथों में हसनैन करीमैन का दामन, ज़हरा के शहजादों का दामन होगा इंशाअल्लाह। ज़हरा पाक के शहजादों का दामन हाथ में लिए हुए जब हम महशर की तरफ जा रहे होंगे, तो महशर में भी एक महशर बपा होगा, कैसा दामन हाथ में होगा। तो बहरहाल लोग उसका नाजायज फायदा उठाते हैं और लोग मशकूक करते हैं इस एतबार से कि उनकी शादी भी हो चुकी थी करबला में, और शादी होने के बाद जब वो अपनी बीवी के साथ करबला में थे, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बारे में पूरी किताब लिख दी गई है। अपने दिल की तरह किताबों के सफ़ात भी काले किए इस पर, और ये भी साबित किया कि उस वक्त तो इमाम मोहम्मद बाकिर की पैदाइश भी हो चुकी थी। ये नाम नेहाद जो अपने आप को अहले हदीस कहते हैं, मैं उनका जिक्र करता हूं। तो और फिर करबला की जितनी रिवायात हैं, उनका कहना यह है कि वो इमाम मोहम्मद बाकिर ने बयान किया, और बाकिर तो 3-4 साल के बच्चे थे। उनकी बात का एतबार क्या है, इस तरह पूरा करबला ही वो दफन करना चाहता। लेकिन चूंकि मैं उनको कुछ नहीं कहना चाहता, आपको ये बताना चाहता हूं कि करबला की जो दास्तान है, खैमा हुसैनी से हमें 2 लोगों तक पहुंची। एक तो सैयदा ज़ैनब पाक है और एक तो सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन। बाकी जो दूसरी रिवायात हैं, तो बहुत सारे ऐसे कूफी और ऐसे शामी जो यजीदी लश्कर में आए थे, और उन्होंने ये मंजर देखा और मंजर देख करके उन्होंने बयान किया। और ये बात याद रखें, अगर दुश्मन किसी की फजीलत बयान करे तो उस फजीलत को फिर बहुत बड़ी फजीलत होनी चाहिए, इसलिए कि हक वही है जो सर चढ़ के बोलता है। जो तलवारें लेकर के आए थे, अगर वो शान बयान कर रहे हैं तो फिर ये बहुत बड़ी बात, ये चीज है। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन की जो विलादत का मामला है, मुख्तलिफ अक़वाल है, और नियत जिसकी जो भी हमें कुछ नहीं कहता उस पर, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि तहज़ीबुल कमाल पर अगर हम एतबार करें और शारे मुस्लिम इमाम नववी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के कौल पर एतबार करें, तो उनके कौल के मुताबिक सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन की उम्र करबला शरीफ के अंदर 11 साल, 12 साल या 13 साल बनती है। और मजीद इसकी तायीद उस वाक़े से होती है। मैं इसी से गुफ्तगू का आगाज इसलिए कर रहा हूँ ताकि वो इमाम बाकिर की पैदाइश का किस्सा ही खत्म हो जाए। और ये कहते हैं कि 3-4 साल का बच्चा करबला बाद में बयान करता है तो उसको पता क्या होगा। हालांकि ये बात भी है कि वाक़े के वक्त तो कोई बच्चा हो या न हो, जब वो बयान करता है तो अपने बड़ों से सुन के बयान करता है, तो इसमें कोई ऐसी तरद्दुद की बात नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे वाक़यात हैं कि उस वक्त हम नहीं थे, लेकिन आज हम बयान करते हैं उन वाक़यात को, क्योंकि हमने अपने बड़ों से सुना है उसको। जैसे मालेगांव में जो वो 69 के सैलाब का जिक्र सभी करते हैं, तो क्या 69 के सैलाब में हम लोग थे? नहीं थे, लेकिन अपने बड़ों से सुना कि ये हुआ था, वो हुआ था, तो हम लोग बोलते हैं कि नहीं बोलते? बहरहाल, तो उस वाक़े से तायीद होती है जो बड़ा मजबूत है कि जिस वक्त इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला कूफा के दरबार में इब्ने ज़ियाद के सामने पहुंचे, तो इब्ने ज़ियाद ने अपने आदमी को कहा, इसको मैं समझता हूं कि तकरीबन करबला पर जिसने कलम उठाया है उसने ये वाक़या लिखा है। बहुत कम ऐसे करबला पे लिखी हुई किताब है जिसमें ये वाक़या मौजूद नहीं, सबने कमोबेश लिखा है। उसने इब्ने ज़ियाद ने कहा कि इस लड़के को चेक करो, ये बालिग है कि नाबालिग है। भाइयों, जिसकी शादी हो जाएगी और 2 साल 3 साल का उसका बच्चा होगा काफले में, तो फिर उसको चेक करने की जरूरत कैसे पेश आएगी? इसलिए कि जब इंसान बालिग हो जाता है लड़का, तो उसके चेहरे पे दाढ़ी के बाल निकल आते हैं।
ये जाहिर में बाल निकलने शुरू हो जाते हैं उसके, ये जब बालिग होने की निशानी है। लेकिन ये वाकया इब्ने जियाद का ये कहना कि इसको चेक करो, इस बात की ये गम्माजी करता है कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन के चेहरे पर अभी दाढ़ी के बाल भी नहीं निकले थे, इसीलिए तो उन लोगों ने चेक करने की बात की। ये हाल है। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन की विलादत का कौल अब हम अपने ज़ौक़ के मुताबिक तहज़ीबुल कमाल पर एतबार करते हुए 51 या 52 हिजरी लेते, तो इससे आपकी उम्र करबला के अंदर 10 साल बनती है, और अगर 52 लेते हैं तब तो 9 ही साल बनते। लेकिन कुछ लोगों ने 12 साल भी लिखी, कुछ लोगों ने 13 साल भी लिखी, बाज लोगों ने 19 साल भी लिखी। लेकिन मैंने आपके सामने बात कर आपको उस्ताद की हैसियत से इमाम हसन और इमाम हुसैन जैसे बुजुर्गों की सोहबत मिली। आपके असातिज़ा में रईसुल मुफस्सिरीन सैयदुल मुफस्सिरीन हिब्रुल उम्मा हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला। और आपको ये बात पता होनी चाहिए, खास बात, अहलुल बैत में ये जितने लोग हैं, ज्यादातर लोगों ने अपने घर में ही अपने खानदान के लोगों से इल्म हासिल किया, वो इल्म हासिल करने के लिए दूसरी जगह कहीं नहीं गए। तो आपके असातिज़ा ये है। और आपने रिवायतें हदीस भी की है। उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से आपने हदीस की रिवायत की। इसी तरह से आपने उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका से भी रिवायत की। इसी तरह से आपने और भी बुजुर्गों से हदीस रिवायत फरमाई। यानी आप अपने दौर के बहुत बड़े मुहद्दिस भी हैं। इमाम ज़ुहरी, इमाम इब्ने शिहाब ज़ुहरी, जो अक्सर हम लोग बुखारी शरीफ के रावियों में जिनका नाम सुनते रहते हैं, इमाम इब्ने शिहाब ज़ुहरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, ये शागिर्द हैं सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन के। और वो फरमाया करते थे कि मैंने इमाम ज़ैनुल आबिदीन के दौर में न उन जैसा खूबसूरत इंसान देखा, और न उन जैसा मुत्तकी इंसान देखा, और न उन जैसा इबादत गुजार इंसान देखा। यहाँ तक कि आपकी सीरत में लिखा हुआ है कि आप एक रात में 1000 रकत नफिल नमाज अदा फरमाते। अब यहाँ लोग घंटे और मिनट जोड़ने लगते हैं कि एक रात में इतना होता है तो 1000 रकत कैसे होती है। कुछ लोग ऐसे आ गए हैं जिनको, यानी कि जिनकी अक्ल अभी बालिग नहीं हुई, जिनका शऊर बालिग नहीं हुआ, और वो तहकीक के मैदान में आ गए। उनको पता होना चाहिए कि अगर ये घंटे और मिनट जोड़ोगे तो कुरान की उन आयतों का क्या करोगे जिसमें ये लिखा हुआ है कि आपकी पलक झपकने से पहले तख्ते बिल्किस ला दिया जाएगा। तो अगर आसिफ बिन बरखिया पलक झपकने से पहले यमन का तख्त जो है मुल्क शाम में लाके पेश कर सकते हैं, अगर नबी का बेटा सैयदुल अंबिया का बेटा, अगर वो वक्त में अल्लाह इतनी उसत दे दे, बरकत दे दे कि वो एक रात में 1000 रकत नमाज अदा करे, तो बुजुर्गों ने लिखा ये आपकी करामतों में से करामत है। अरे इनके लिए रात भर में 1000 रकत नमाज अदा करना क्या मुश्किल है बतौर करामत। मौलाए कायनात फरमाते हैं, मैं घोड़े के एक ज़िन पर कदम रखता हूँ और दूसरे पर कदम रखने से पहले कुरान मुकद्दस खत्म कर लेता हूँ। इसका जाहिर मुराद नहीं लिया जा सकता, ये बतौर करामत है, ये करामत के तौर पर है। अल्लाह तबारक व तआला पता नहीं कैसे करते हैं, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की। बल्कि कुछ लोग अभी भी दुनिया में ऐसे हैं, अभी भी दुनिया में ऐसे हैं, मेरी उनसे मुलाकात है, मैं उनको जानता हूं कि अगर आप उन किसी बंदे को कहें कि आप 1000 मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ें, तो 1000 मर्तबा ये बंदा दुरूद शरीफ पढ़ेगा आम आदमी, तो उसको 1 घंटा लगेगा, आधा घंटा लगेगा। लेकिन वो लोग 10 मिनट में पढ़ लेंगे। यानी आप, हालांकि वो पढ़ेंगे वही दुरूद शरीफ जो आप पढ़ेंगे। यानी अभी भी अल्लाह वाले ऐसे दुनिया में मौजूद हैं कि जिनके वक्त में अल्लाह ताला ने बरकत दी है, उसअत दी है, वो हमारे दरमियान रहते हैं। और इस तरह का एक वाकया तो सैयदी आला हजरत ने अपने लिए खुद लिखा है, उन्होंने अपने लिए खुद बयान किया। फरमाया कि मुझे गुस्ल की हाजत थी और नमाज फज्र पढ़नी थी, और वक्त इतना था कि अगर मैं गुस्ल करता तो नमाज चली जाती। लेकिन आपने खुद ही तहरीर फरमाया, जिसको अपनी किताब
किताब हज़रत अल्लामा मोहम्मद अहमद मिसबाही साहब ने उसमें उसको नकल फरमाया है कि इमाम की तसनीफ से। लेकिन बहरहाल फिर ये हुआ कि उन्होंने गुस्ल भी किया, गुस्ल करने के बाद जब वो बाहर निकले तो घड़ी में जितना बज रहा था उतना ही बज रहा था। उनको ऐसा लगा ये घड़ी बंद तो नहीं होगी। बहरहाल उन्होंने सुन्नत अदा की और सुन्नत अदा करने के बाद नमाज पढ़ी। जब घड़ी से घड़ी को मिलाया तो वो घड़ी बंद नहीं हुई थी, बल्कि अल्लाह ने उनके लिए वक्त में इतनी उसअत अता कर दी थी। अब मैं कहता हूँ जब गुलामों के लिए इतनी उसअत है तो आकाओं के लिए फिर उसअतों का आलम क्या। ये उस खानदान के गुलाम है ना। अल्लाह अकबर। अंदाजा फरमाएं जब गुलामी सच्ची कर लें तो खुदा ये मकाम अता करता है। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन का मकाम, इमाम ज़ैनुल आबिदीन तो हमारे पीरों के भी पीर है। जिनको पता है वो जानते हैं, जिनको नहीं पता उनको मालूम होना चाहिए कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन सिलसिले कादरिया, बरकातिया, रज़विया, नूरिया और उसके बाद ये जो मारेना मुतारा का जो सिलसिला हमारे यहाँ मौजूद है उसमें इमाम ज़ैनुल आबिदीन हमारे मुर्शिदों में आते हैं। लेकिन ये भी मुझे दुख है इस पर कि हम बात के मुर्शिदों की फातिहा तो उनके उर्स के दिन करते हैं, लेकिन जो मुर्शिदों का मुर्शिद है वो दिन चला जाता है, हमें तौफीक ही नहीं होती। शजरे में हम गौस पाक के नाम से पहले उनका नाम पढ़ते हैं, सैयदी अबू सईद मुखर्रमी का नाम पढ़ने से पहले उनका नाम पढ़ते हैं, जुनैद बगदादी सरकार का नाम पढ़ने से पहले उनका नाम पढ़ते हैं, अबू बकर शिबली का नाम पढ़ने से पहले उनका नाम पढ़ते हैं। ये सारे बुजुर्गों से पहले हमारे मुर्शिद हैं। हम शजरा पढ़ते हैं, या इलाही रहम फरमा मुस्तफा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते। फिर उसके बाद मौलाए कायनात का नाम आता है, मुश्किल हल का शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाए रद शहीद करबला के वास्ते इमाम हुसैन का नाम आया। सैयदे सज्जाद के सदके में साजिद रख हमें, इल्मे हक दे बाकिरे अलमुल हुदा के वास्ते। आप बताएं कि ये नाम जो चौथा आया किसका नाम आया, बल्कि पांचवा नाम किसका आया? हुजूर अलैहिस्सलाम का पहला नाम, मौला अली का दूसरा नाम, और तीसरा नाम इमाम हुसैन का, और चौथा नाम सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन। ऊपर से हमारे चौथे मुर्शिद हैं, अंदाजा फरमाएं। और हम क्या सैयदे सज्जाद के सदके में साजिद रखें। ये अल्लाह जो सजदा करने वालों का सरदार है, उनके सदके हमें भी सजदे की तौफीक अता फरमा। इल्मे हक दे बाकिरे अलमुल हुदा के वास्ते। और फिर इमाम बाकिर का नाम पांचवा आता है। इमाम बाकिर का लक़ब था अलमुल हुदा, हिदायत का परचम आपका लक़ब था अलमुल हुदा। और ये हिदायत का परचम आपको कहा गया, हिदायत का अलम आपको कहा गया। सैयदना इमाम मोहम्मद बाकिर रदियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु, ये शान है इन लोगों की। लेकिन हम लोग ऐसी दिन गुजर, बड़ी माजरत के साथ बुरा मत मानना, हम अपने पीरों की फातिहा तो कर रहे हैं, लेकिन पीराने पीर जो बुजुर्गान दीन है वो यूं ही गुजर रहे। हम अपने बच्चों को क्या बताएं, अपने बच्चों को क्या बताएं? मैंने एक महफिल में लोगों को ये कहा, अगर दुनिया से राफजियत का खात्मा करना है तो अहले सुन्नत को चाहिए कि जिक्र अहले बैत कसरत से करें। जिक्र अहले बैत कसरत से करोगे राफजियत का खात्मा होगा। उसकी वजह ये है कि हमने जिक्र अहले बैत करना बंद कर दिया और गैर जरूरी लोगों का जिक्र शुरू किया। वो अपने अब्बा का कर रहा है, वो अपने दादा कर रहा है, वो अपने पीर का जिक्र कर रहा है। नतीजा ये है कि राफजियों ने चोर दरवाजे से इन बुजुर्गों को अपना कहना शुरू किया। ये बुजुर्ग राफजियों के कब से हो गए भाई? ये अइम्मे अहले बैत है ना। इमाम तो हिदायत याफ्ता लोगों का होता है, गुमराह लोगों का थोड़ी कोई इमाम होता है। तो हिदायत पर जब हमें दावा है कि हम ही और अल्हम्दुलिल्लाह हम ही है, तो ये सारे इमाम तो हमारे हैं। आज हम बाप दादाओं में उलझ कर रह गए और दूसरों ने इनको जो वो अपने खाते में डालने की कोशिश की, लेकिन ये लोग उनके नहीं है और ना वो उनके हैं। वो तो सियासत कर रहे हैं बुजुर्गों के नाम पे। हमारे बुजुर्गों ने इनका जिक्र किया, सच्चाई लोगों तक पहुंची। और आपको बताऊं, ये अइम्मे अहले बैत राफजियों से जितनी नफरत करते हैं कोई नहीं करता, बल्कि राफजियों को सबसे पहले जिसने राफजी कहा है वो नबी की अहलुल बैत है। आप क्या समझते हैं? आपको पता होना चाहिए। मैंने ये बात गुलबर्गा शरीफ में सरकार बंदा नवाज की बारगाह में सबक सुनाने के लिए पढ़ा, लोगों को पढ़ के सुनाया कि आप ये राफजी पैदा कैसे हुए। सबसे पहले राफजी किसने कहा, किसको कहा? हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के छोटे शहजादे सैयदना इमाम ज़ैद शहीद मजलूम
जिनकी औलाद में बंदा नवाज गैसुदराज भी हैं, और उन्हीं की औलाद में हमारे मारेरा के मशाइख, मारेरा के सरकार लोग सब इमाम ज़ैद शहीद की औलाद में, बेलग्राम के सादात उन्हीं की औलाद, मसूली के सादात उन्हीं के, सब ज़ैदी सादात हैं। तो इमाम ज़ैद शहीद जब आपने जब हुकूमत वक्त के खिलाफ कयाम फरमाया, इमाम ज़ैद पाक ने कयाम फरमाया, तो कुछ लोग आपके पास आए और कहने लगे कि आपके पास फौज कम है, तो हम आपकी मदद करेंगे, आपका के साथ मिलकर दुश्मन से लड़ेंगे। तो आपने फरमाया बहुत अच्छी बात है, आ जाओ। उन्होंने कहा मगर एक शर्त है। कहा क्या शर्त है? कहा आप अबू बकर और उमर पर लानत करें, आप अबू बकर उमर पे लानत करें, इनसे इन पे तबर्रा करें। तो हजरत इमाम ज़ैद ने फरमाया निकल जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, मैं अबू बकर और उमर को नहीं छोड़ सकता तुम्हारे लिए, तुम्हें छोड़ सकता हूं उनके लिए, तुम यहाँ से चले जाओ। तुम राबजी हो गए, राबजी। और पता चला मोहब्बत अहले बैत राबजी नहीं बनाती, सहाबा की दुश्मनी राबजी बनाती। ये इमाम ज़ैद पाक ने फरमाया कि तुम राबजी हो गए। और ये ज़ैद पाक के दिल में सिद्दीक़ और फारूक की मोहब्बत कितनी थी कि अल्लाह अकबर, लश्कर को छोड़ना गवारा किया मगर नबी के यारों को छोड़ना गवारा नहीं फरमाया। निकल जाओ तुम लोग, राबजी हो गए। ये मेरे भाई इन आकाओं का जिक्र करो, कौन है ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन, 1000 रकात नफिल नमाज पढ़, नवाफिल की कसरत करने पर आपकी पेशानी पर सजदे का निशान पड़ गया। मियाना कद था, इबादत में रहते थे और अक्सर गिरिया करते थे। आपने सुना होगा कि इतनी छोटी सी उम्र के अंदर तो इतना बड़ा हादसा देखा, फिर उसके बाद कभी नहीं मुस्कुराए, कभी हंसे नहीं। करबला के बाद कभी नहीं, ऐसे बहुत गिरिया करते थे। एक दिन किसी ने पूछा इमाम आप इतना गिरिया क्यों फरमाते हैं? तो क्या बात कही है? फरमाया याकूब अलैहिस्सलाम तो एक यूसुफ को खोए थे, फिर भी रोते रोते उनकी आंखें सफेद हो गई। हालांकि याकूब अलैहिस्सलाम को ये यकीन तो नहीं था ना कि उनका यूसुफ दुनिया से तशरीफ ले गए, इंतकाल की खबर मोतेबर तो नहीं थी ना। उसके बावजूद भी याकूब अलैहिस्सलाम रोते रोते आंखें सफेद कर गए। मैंने तो 14 इंसान अपनी आंखों से कटते हुए करबला में देखे, मैं क्यों ना रोऊं? मैं मुझ पर वो गम का पहाड़ टूटा है, अगर पहाड़ों पर वो गम डाल दिया जाता तो पहाड़ भी पिघल जाते। आपका काम था तिलावत करना, इबादत करना, बस इबादत में मसरूफ रहते थे। बहुत लोगों से मिलते भी नहीं थे, बातचीत भी नहीं करते थे। जब लोगों ने आपको कहा कि हम आपके हाथ पे बैत कर लेते हैं, आपको अपना अमीर बना लेते हैं, मदीने मुनव्वरा पर आपकी हुकूमत होगी, आपने फरमाया मुझे कुछ ये सब नहीं चाहिए, मैं गोशा नशीन ही रहना चाहता हूँ। और आपने पूरी जिंदगी गोशा नशीनी में गुजारी। और बाद में जब यजीद के बाद मरवान की हुकूमत आई, और मरवान के बाद फिर उसके बेटों की हुकूमत आई, तो उसका बेटा था अब्दुल मलिक बिन मरवान। चूंकि मरवान की फिर नस्ल में देर तक हुकूमत चलती रही, तो ये अब्दुल मलिक बिन मरवान जो है, इसने इमाम ज़ैनुल आबिदीन को बहुत सताया। यानी वो जो हाथों में हथकड़ियां हैं और पैरों में बेड़ियां हैं, अगर आपके ज़हन में ये बात है कि करबला के बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन बहुत सुकून से थे, तो ऐसा नहीं है। करबला के बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को फिर हाथों में हथकड़ियां डाल के, पैरों में बेड़ियां डाल के घुमाया जाता था। इमाम इब्न शिहाब ज़ोहरी कहते हैं कि मैंने इमाम ज़ैनुल आबिदीन को देखा कि हाथ में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां हैं, तो मैं रो पड़ा और मैंने कहा हजरत ये आपके साथ क्या सलूक किया जाता है? तो आप फरमाते हैं कि इमाम शिहाब ज़ोहरी के कॉल पर आप फरमाते हैं कि शिहाब ये तू क्या समझता है कि ये जो बेड़ियां मुझे डाली गई हैं तो मैं इसको छुड़ा नहीं सकता? ये तो मैं अल्लाह के इम्तिहान में जो है वो उसको राजी करने के लिए इम्तिहान दे रहा हूँ, वरना ये बेड़ियां मेरे सामने कोई हैसियत नहीं रखती। और फिर इमाम इब्न शिहाब ज़ोहरी कहते हैं कि उन कड़ियों को जैसे ही देखा तो सारी कड़ियां खुद ब खुद टूट करके गिर गई। फरमाया ये देख,
यानी कि ये मेरे इख्तियार के बाहर नहीं है। अल्लाह ताला ने वो रूहानी ताकत दी है कि इसको देखे तो ये टूट के गिर जाए, लेकिन मैं इसलिए इन चीजों को जब इख्तियार किए हूँ ताकि मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत के इम्तिहान में कामयाब हो जाऊं। और फिर फरमाया कि मैं बहुत ज्यादा देर तक के इनके साथ नहीं रहूंगा। आप फरमाते हैं कि आप लोगों की नजरों से ओझल हो गए, और लोगों की नजरों से ओझल होने के बाद ये यहाँ मदीनतुल रसूल के अंदर इनको सजा दे रहे थे माअज़ल्लाह, और उधर अब्दुल मलिक बिन मरवान दिमश्क में बैठा हुआ था। आप वहां पहुंचे, और पहुंचने के बाद फरमाया कि देख उन्हें समझा दे कि वो मुझे दुख न दिया करे। जब ये करामत अब्दुल मलिक ने देखी तो उसने हज्जाज को खत लिखा कि हज्जाज, यानी कि मैंने ये करामत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की देखी है, इसलिए अब उनको सताया मत कर, उनको तकलीफ मत पहुंचाया कर, आले अब्दुल मुत्तलिब को तकलीफ मत देना, मगर याद रखना ये बात लोगों को पता न चले, यानी ये करामत वाली बात लोगों को पता न चले, हत्ता के इमाम ज़ैनुल आबिदीन को भी इसकी खबर न हो। बस तुम अपना हाथ रोक लो, उन पर जुल्म न करो, बाकी उनको कोई खबर नहीं होना चाहिए कि ये बात मैंने तुम्हें लिखी करामत वाली और वगैरह वगैरह। उसने तो खत छुपा लिया। जिस तारीख को अब्दुल मलिक खत लिख रहा है उसी दिन उसी तारीख को इमाम ज़ैनुल आबिदीन उसके शुक्रिया का खत लिख रहे हैं कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने हज्जाज को ऐसी बात लिखी वो हमें पता चल गई। जब उसको पता चला तो वो और हैरान हुआ कि ये क्या लोग हैं, हम इधर चोरी चोरी चुपके चुपके ये सारी गंदगी करते हैं और उन लोगों के ऊपर सारी चीजें मुनकशिफ हो जाती है। अल्लाह तबारक व तआला ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाया करते थे कि मैं तो असरार व रमूज को छुपाता हूँ, अगर मैं जो उलूम हमारे पास है उसको न छुपाऊं और लोगों के सामने जाहिर कर दूं तो लोग मेरे कत्ल के दर पे हो जाएं और लोग मुझे बुत परस्त कहना शुरू कर दें। अल्लाह ने हमें वो उलूम अता फरमाए, वो उलूम की बारीकियां अता फरमाई। ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन पाक फरमाया करते थे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पास अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो उलूम के खजाने अता किए थे कि आपने इमाम मोहम्मद बाकिर को दिया, उन्होंने इमाम जाफर सादिक को दिया। आप चिड़ियों से भी गुफ्तगू फरमाते थे, चिड़ियों की बात। अल्लामा अब्दुर रहमान जामी फरमाते हैं चिड़िया ज़बा हो रही थी और कुछ कह रही थी तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने लोगों को फरमाया कि क्या ये तुम जानते हो चिड़िया कुछ कहती है? कहा क्या कहती है? कहा कि वो चिड़िया अल्लाह का जिक्र कर रही है और आज की रोजी तलब नहीं कर रही, इसलिए कि वो दुनिया से जा रही है। चिड़िया की बोली समझते थे इमाम ज़ैनुल आबिदीन। अल्लामा जामी के कौल के मुताबिक आपने शवाहिदुन नबुवा में लिखा है। इसी तरह से हरनी से आपने गुफ्तगू फरमाई। एक मर्तबा जंगल में थे, चाश्त का दस्तरखान बिछा रहे थे तो उतने में हरन जाहिर हुआ तो फरमाया मैं फातिमा का बेटा हूँ, आले नबी हूँ, आओ हमारे साथ खाना खाओ। तो वो हरन आया और आने के बाद जो है उसने खाना खाया हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के साथ। अल्लामा जामी ने तो खूब बयान फरमाया आपकी सीरत पाक को, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो आपको शान अता की थी, इल्मी शान, वजाहत, आपके दौर में लोग आपकी इतनी कद्र इज्जत करते थे कि जब आप हज के लिए जाते तो मरवान का पोता वलीद इब्ने अब्दुल मलिक इब्ने मरवान, ये उसका पोता। एक उसका दूसरा पोता हिशाम इब्ने अब्दुल मलिक इब्ने मरवान, ये भी बड़ा बदमाश था। जाहिर सी बात है जिस पर रसूलुल्लाह ने लानत की हो तो ये सारे बदमाश वहां नहीं होंगे तो फिर होंगे का? हाँ, इमाम हज़रत उमर इब्ने अब्दुल अजीज जैसे लोग इन लोगों की बदमाशियों से बच गए। उसकी भी वजह है, वो थे फारूक आजम के औलाद के औलाद, यानी बाप का शजरा तो मरवान से ही मिलता था लेकिन माँ का शजरा फारूक आजम से मिलता था। तो फारूक आजम की पाकीज़गी ने मरवान की गंदगी का कोई असर चढ़ने नहीं दिया। और ये बात मरवान की बेटी कहती भी थी कि ये बिगड़ गया है, हमारे खानदान का असर इस पर नहीं है। मैं तो पहले ही कहती थी कि उमर के खानदान की बेटी न लाओ वरना वो अपने नाना पे चला जाएगा, उनकी औलाद नाना पे चली जाएगी। और हुआ ही ऐसा। ये फारूक आजम की परहेजगारी थी, उनका तकवा था कि उनके खानदान की बेटी मरवान के खानदान में भी आई गई। लेकिन अल्लाह ताला ने जो औलाद अता की तो गोया के फारूक आजम की तासीर, जाहिर सी बात है उमर इब्ने खत्ताब की तासीर की शान क्या है? अरे जिसको देख के शैतान रास्ता बदल दे, मरवान की औकात क्या है?
और मरवान के खून की गंदगी की औकात क्या है। तो फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला के नसब की बरकत उसको उनको मिली। उमर इब्न अब्दुल अजीज को, वो सुधरे हुए थे, नेक थे, परहेजगार थे, बल्कि पहली सदी के मुजद्दिद बने। ये सारा मामला फारूक आजम के नसब की बरकत थी, वरना मरवान के यहाँ तो सारे ही गंदे पड़े हुए, एक से एक लफंगे, एक से एक गंदे। क्योंकि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने उसके बाप पर हकम पे लानत की थी जब मरवान पेट में, जब मरवान बाप की पीठ में था। और जब मरवान पैदा हुआ तो अल्लाह के रसूल के यहाँ होता ये था कि जब बच्चे पैदा होते थे तो तहनीक के लिए, यानी कि लुआब चटाने के लिए हुजूर के पास लाए जाते थे। तो जब ये मरवान लाया गया एक रिवायत के मुताबिक, तो हुजूर ने फरमाया इसको मैं घुट्टी नहीं दूंगा, क्योंकि ये तो आका ने क्या क्या बात फरमाया, गिरगिट का बेटा गिरगिट है ये, मैं इसको, हुजूर ने वापस घुट्टी नहीं दी उसको। ये गिरगिट किसको कहते, गिरगिट किसको कहते हैं? हाँ, वो जो रंग बदलता है बार बार। क्या हुजूर के अल्फाज का इंतखाब है, सुभान अल्लाह। मेरे आका की वो सुखन है जिसमें सुखन न हो, वो बयान है जिसका बयान। गिरगिट का बेटा गिरगिट है ये रंग बदलने वाला है। और वो रंग बदलता, उस्मान गनी की शहादत में उसकी साजिश, इमाम हसन की शहादत में उसकी साजिश, इमाम हुसैन की शहादत में उसकी साजिश, उसके बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन की शहादत में उसकी साजिश। कितनी साजिशें की है उसने, अल्लाह अकबर, बड़ा साजिशी था। और अल्लाह की शान, ऐसे साजिशी लोगों को अल्लाह उम्र भी कितनी देता है। मरवान सिफत लोगों को उम्र भी कितनी लंबी लंबी नसीब होती है। यानी सारी गंदगी करते रहे, मरवानियत करते रहे, उम्र पाते रहे, आखिरी में गर्दन भी हिलती रहे, गर्दन भी डगमगाती रहे, ताकि लोग जो है उनके जुल्म का, उनके जुर्म का तमाशा अपनी आंखों से देखें। ये हालात अल्लाह लंबी उम्र देता अल्लाह, इसलिए कि खोसटों को अल्लाह जल्दी मरने नहीं देता, फितना गरों को अल्लाह जल्दी मरने नहीं देता, उनकी सजा अल्लाह उनको दुनिया में देता है। बड़ी लंबी उम्र पर आखिरी में मरा कैसे, मरवान का जिक्र आ गया तो कह दो बिदाया वन निहाया के, अल बिदाया वन निहाया इब्ने कसीर। अच्छा, इब्ने कसीर यजीद और यजीदियों के बारे में इब्ने कसीर को पढ़ने में मुझे खुशी इसलिए होती है कि इब्ने कसीर है उसी ग्रुप का, यानी उस ग्रुप से मुतासिर है। ये कहने का मतलब ये, क्योंकि इब्ने तैमिया के शागिर्द इब्ने कसीर, तो ये बहुत साइड खींचते हैं जब उनकी बात आती है। लेकिन इतनी साइड खींचने के बाद भी ये बात लिख दी कि मरा तो उसको औरतों ने मारा, लंबी उम्र बहुत फितना किया। उस्मान गनी बेगुनाह शख्सियत को शहीद करवाया, लेकिन जब मरा तो मारा उसको औरतों ने मारा। और उसमें यजीद की औरत भी बीवी भी शामिल थी, जो बाद में उसकी बीवी बन गई थी। वो एक अलग दास्तान है, किस्सा है। मैं अभी अपने उन्वान से हटूंगा तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन का उन्वान रह जाएगा। लेकिन ये इबरत की बात है भाइयों, जब इंसान अपनी उम्र के अच्छे हिस्से में जुल्म करता है तो बुढ़ापा उसका बड़ा काबिल रहम होता है, मगर कोई रहम नहीं करता। जब बुढ़ा हो गया मरवान, बड़ी लंबी उम्र पाई उसने, बुढ़ा हो गया, उस बुढ़ापे में भी उसने कितनी साजिश की कि उसको ऐसा लगा कि यजीद का बेटा खालिद बादशाह बनेगा, यजीद का बेटा खालिद बादशाह बनेगा। क्योंकि बादशाह बनाया किसको यजीद के बाद? यजीद के बाद बादशाह बनाया मुआविया इब्ने यजीद, यानी यजीद का बेटा मुआविया। वो नेक तबीयत इंसान, वो नेक तबीयत इंसान था, उसको बादशाह बना। तो उसने क्या कहा, जिस तख्त पर अहलुल बैत के खून के छींटे हों, मैं उस तख्त पे नहीं बैठ सकता। और उसने कहा कि मेरे खानदान ने बुरा किया, मेरे बाप ने बुरा किया आले रसूल के साथ, मेरे बाप ने बुरा किया, आले रसूल पे जुल्म किया, इसलिए मैं उस तख्त पे नहीं बैठता। और उसने जो खुतबा दिया है तो वो खुतबा पढ़ने से ताल्लुक रखता है, सुनने से ताल्लुक रखता है। और 6 महीना वो बंदा रहा। अब यहाँ भी मैं एक बात आपको अर्ज करना चाहता हूँ, 6 महीना वो बंदा इसलिए रहा कि वो अहलुल बैत की तारीफ करता। 6 महीने में उसको जहर देकर उसका किस्सा भी खत्म कर दिया मरवान। यानी उसको ये लगता था कि अगर ये जिंदा रहेगा तो ये हुकूमत जो वो अहलुल बैत के सुपुर्द कर देगा, तो इसलिए उसको भी जहर दे दिया। वो नेक इंसान था, अपने बाप से मुत्तफिक नहीं था वो। लेकिन उसका यजीद का दूसरा बेटा था खालिद, वो थोड़ा सा होशियार था, वो बड़ा ज़हीन और होशियार। तो असल में वही था मुआविया इब्ने यजीद, इसलिए कि जो हक पर हो वही होशियार होता है। लेकिन ये अल्लाह की शान देखें
हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर में यजीद जैसा पलीत पैदा हुआ, और यजीद जैसे पलीत के घर में फिर मुआविया इब्ने यजीद ने एक इंसान पैदा। अल्लाह पाक फरमाता है हम जिंदे से मुर्दा और मुर्दे से जिंदा पैदा करते हैं। सहाबी रसूल हजरत सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर में ऐसा बच्चा पैदा हुआ जिसको यजीद कहते हैं, और उसके बाद यजीद के घर में ऐसा बच्चा पैदा हुआ। ये अल्लाह की शान है। बहरहाल तो खालिद जो था, खालिद वो थोड़ा तेज दिमाग का था, तो मरवान को यूं लगा कि ये बादशाह ना बन जाए, तो मरवान ने क्या किया, जो यजीद की बेवा थी उससे शादी कर ली। उसने बुढ़ापे में, यानी वो अय्याश भी था और दिमाग भी बड़ा चलता था उसका, बुढ़ापे में भी इतना दिमाग चलता, शादी कर ली। और शादी के बाद जब खालिद उससे मिलने के लिए आता तो ऐन दरबार में औरतों की मखसूस बातें सबके सामने करता मरवान। तो उसकी माँ के बारे में वो इब्ने कसीर ने लिखा है, क्या कहा, मैं वो यहाँ मिंबर है, महफिल है, इसका तकद्दुस पामाल नहीं करूंगा। तो उसमें जो है वो उसने खालिद की माँ के मखसूस मामलात का तस्करा सबके सामने किया। तो खालिद गुस्से में माँ के पास गए और माँ से कहा कि वो इस तरह की बातें करता है और तुम चुप रहती हो। जाहिर सी बात है, यजीद का बेटा था, माँ का कब अदब कर सकता था, तुम चुप रहती हो, ऐसी ऐसी बातें करता है। उसने कह के बताया। तो उस वक्त उसने कहा ठीक है, अब उसको मजा चखाती हूँ। मरवान आया और आने के बाद रात को उसने जो है वो शराब पिलाया मरवान को, शराबी तो था ही वो, शराब पिलाया। शराब पिलाने के बाद उसके ऊपर जो है वो तकिया रखा और फिर उसकी गर्दन के ऊपर जो है वो खंजर रखकर उसका गला काट दिया। इस तरह एक औरत के हाथों उस फित्तीन का कत्ल, और बड़ा दर्दनाक मामला ये है, जुल्म का अंजाम। तो बात चल रही थी हिशाम इब्ने अब्दुल मलिक इब्ने मरवान की। ये बड़ा बदमाश था, बहुत दुश्मनी थी इसको इमाम ज़ैनुल आबिदीन पाक से, जलता भी बहुत था, इसलिए कि हुकूमत इनके पास थी मगर पब्लिक के दिल आले रसूल की तरफ ही खींचे रहते थे। एक दिन हिशाम हज को गया, तो हज को जाने के बाद हजर अस्वद का बोसा लेना चाहता था, तो पब्लिक ने ऐसे धक्के दिए कि औकात सामने आ गई और फिर बोसा न ले सका। तो मिंबर लगा दिया मताफ में और जा करके बंदर की तरह बैठ गया। अब वो सोच भाई शर्मिंदा, क्योंकि शामी बड़े बड़े उमरा वुजरा उसके साथ थे, पब्लिक साथ में थी। अब उसको धक्का देके पब्लिक ने भगा दिया। हराम तो हराम है ना, फिर वहां अल्लाह का हराम, अल्लाह का हराम है, वहां किसकी चलती है? बड़े बड़े जूतियां बजाकर निकल जाते हैं, कोई इनको पूछने वाला नहीं रहता। खुदा का हराम, खुदा का हराम, अल्लाह जिसे चाहे इज्जत दे। फिर क्या था, बैठा ही था, कोई पूछने वाला नहीं था उसको, जब वो हजर अस्वद चुनने नहीं मिला। ऐसे में कुछ देर गुजरी थी कि एक खूबसूरत जवान ने मताफ में कदम रखा, और जैसे ही मताफ में कदम रखा लोगों के दिल उसकी तरफ क्या माइल हुए कि लोग दो रुइया होकर खड़े हो गए और कतार बना ली, और वो बिल्कुल आया और आने के बाद उसने हजर अस्वद को चूमा और तवाफ शुरू किया। तो जब ये हुआ तो शामी ये मंजर देखकर परेशान हुए और परेशान होकर पूछने लगे कौन है ये जवान जिसकी मताफ में इतनी इज्जत है। मताफ में लोग जिसे इतना चाहते हैं कि एक हमने थोड़ी देर पहले तो देखा कि वक्त के बादशाह को धक्के दे करके भगा दिया और इसके लिए लोग हट गए, जगह बना दी। कौन है ये? हिशाम जानता तो था कौन है, लेकिन लोगों के दिल उस तरफ माइल ना हो, घमंड में कहने लगा मैं नहीं जानता ये कौन। यानी ये तजाउले आरफाना की रिवायतें नहीं है, ये बड़ी पुरानी है। मैं नहीं जानता कौन है। तो जब कहा मैं नहीं जानता कौन है तो कुछ सच्चे लोग भी हजरत फर्जदक शायर मौजूद थे। ये सहाबी रसूल के पोते होते फर्जदक, वो मौजूद थे। उन्होंने कहा हिशाम आप नहीं जानता, लेकिन वो शायर लोग भी बड़े होशियार होते हैं। हिशाम आप नहीं जानते लेकिन मैं जानते, इजाजत हो तो बताओ कौन है। तो हिशाम ने कहा बताओ कौन है। उन्होंने बहुत बड़ा लंबा चौड़ा कसीदा लिखा, और जो कसीदा लिखा है वो भी पढ़ने से ताल्लुक रखता है। तो जब ये कसीदा सुना उस वक्त तो लाल पीला होकर रह गया। बाद में हजरत फर्जदक को उसने जेल में डाल दिया। ये बात हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को पता चली तो आपने 10,000 दिरहम
फर्ज दक को भिजवाया और फरमाया मैं सफर हज में हूँ, इसलिए बहुत ज्यादा नहीं दे सकता, इतना ही कबूल कर लो, इंशाल्लाह फिर कभी अता करेंगे। कहा नहीं नहीं हजरत आप तो हज में आप ले ले। कहा नहीं, हम एहसान करने वालों का एहसान चुका देते हैं। जब तुमने हमारी तारीफ बयान की है तो फिर हमने तुम्हें नवाज दिया। अल्लाह अकबर। इससे पता चला ये वो लोग हैं भाइयों जिनकी तारीफ करने पर नवाजा जाता है इंसान, और आज भी नवाज रहे हैं। अगर कोई सिद्क दिल से इन लोगों की तारीफ करे तो वो नवाजते हैं, अता होती है, सखा होती है, इनायतें होती है, वरना कौन किसको आज दुनिया में पूछता है। अल्लाह अकबर। तो बहरहाल जब कैद कर दिया फर्ज तक को, वो भी फर्ज तक था। 4 मिसरे उसके लिए भी लिखा, और क्या लिखा, ये शाम जब वो गधे की तरह तख्त में बैठ के सर हिलाता रहता है, बेवकूफ भेंगा। तो 4 मिसरे पहुंचे तो डर गया, क्या क्या अभी तो जेल में डाला तो 4 लिखे, ये शायर है पता नहीं क्या क्या लिखेगा, मैं जिंदा रहूंगा तो भी लिखेगा, मर जाएगा तो भी लिखूंगा, लिखेगा। तो उसने खौफ के मारे फर्ज तक, जो तलवार से नहीं डरा वो कलम से डरा, और फर्ज तक के कलम से डर करके उसको आजाद कर दिया। ये हजरत फर्ज तक इमाम हुसैन के दौर में भी थे, उनका जिक्र मिलता है। तो सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन जिंदगी बड़ी सादा थी, बहुत सादा। जब एक मर्तबा एक शख्स था मिंबर पे बैठ के अब्दुल मलिक के दौर में मौलाए कायनात को, इमाम हसन को, इमाम हुसैन को गालियां दी, मिंबर मस्जिद नबवी के मिंबर पे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन उसको सुनते थे और अपने बाबा और अपने बड़े अब्बा दोनों की सुन्नत पे अमल करते हुए खामोश थे। इमाम हसन और इमाम हुसैन भी खामोशी से सुनते थे। जब मरवान बकवास करता था, मरवान का बेटा वो भी बकवास करता था, और मरवान का मुतय्यन करदा जो गवर्नर था वो भी बकवास करता था। ये सुनते थे, चुपचाप सुनते थे। एक दिन उस पर बादशाह नाराज हुआ, और बादशाह नाराज होकर उसने क्या किया, अपनी नाराजगी का बदला लेने के लिए कहा कि मैं इसको अब कत्ल करूंगा, लेकिन ऐसे कत्ल नहीं करूंगा, मदीने वालों पर जिस पे इसने जो जुल्म किया है वो सब अपना अपना जुल्म बयान करे और इससे पूरी जो है वो इसको सजा दी जाए। तो हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के शहजादे हजरत अब्दुल्ला, आपके शहजादे का नाम अब्दुल्ला भी, हजरत अब्दुल्ला वो हाजिर हुए का बाबा आज बदला लेने का वक्त आ गया है, हम लोग बदला लेंगे, क्योंकि बादशाह वक्त ने ऐलान किया है कि ये जो मिंबर पे बैठ के हमारे बाप दादाओं को गालियां देता था, हम सब्र से सुनते रहते थे, तो अब उसने कहा कि जिस पे जुल्म हुआ है सब अपना अपना जुल्म बयान करें, हम बदला दिलाएंगे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया बेटा अपना काम ही नहीं, हम बदला लेने वाले लोग नहीं, हम तो सब्र करने वाले लोग, हमने ये मामला अल्लाह पे छोड़ा है, अल्लाह मुंतकी में हकीकी है। कहा बाबा इससे बेहतर मौका कौन सा आएगा बदला लेने का। मैं बेटा जिनको लेना उनको बदला लेने दो, हम बदला लेने वाले लोग नहीं है, हम बदला नहीं लेते। इमाम ज़ैनुल आबिदीन पाक ने अपने बेटे को वसीयत फरमाई, और बेटा आइंदा भी ख्याल रखना, अगर कोई तुम पे जुल्म करे, ज्यादती करे, तो उसका बदला मत लेना, बल्कि उसको अल्लाह पे छोड़ देना, या तो माफ कर देना। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रास्ते से चलते थे, हुकूमत वक्त लोगों को पीछे लगा देती थी, इनको गालियां दो। इमाम ज़ैनुल आबिदीन को करबला के बाद सुकून से नहीं रहने दिया गया, इनको गालियां दो। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते थे देखो मेरे मानने वाले मेरे बेटे इस वक्त नहीं सुन रहे, मेरे बेटे भी मानने वाले, तुमको जो कहना है कह लो, अगर मैं वहां पहुंचा जहां मेरे मानने वाले और मेरे बेटे होंगे तो वो तुमसे झगड़ा करेंगे, तुम्हें मारेंगे पीटेंगे, अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए जो कहना है अभी कह दो मुझे। एक मर्तबा मरवान ने अल्लाह अकबर गाली दी सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन को, बड़ी गंदी गाली, वो भी मैं नहीं कह सकता, और वो गंदी गाली भी किस पर थी, अल्लाह अकबर, सैयदना इमाम हसन और इमाम हुसैन पर ऐसी गाली। जवाब क्या दिया पता है इमाम ज़ैनुल, हाय 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 क्या लोग हैं ये। जवाब ये दिया, मरवान तू जैसा कहता है अगर मैं वैसा ही है तो अल्लाह ताला मुझे माफ कर दे, और तू जानता है तू जैसा कह रहा है मैं वैसा नहीं हूं, तो दुआ करता हूं कि अल्लाह तुझे माफ कर जा। ये हाल इमाम ज़ैनुल आबिदीन। रोजाना रात को जो वक्त मिलता मदीने मुनव्वरा के गरीबों की फहरिस्त आपके पास मौजूद थी, मदीने शरीफ के गुरबा की फहरिस्त आपके पास मौजूद थी। चुपके से निकलते, कंधे पर पीठ पर सामान लाद कर लोगों के दरवाजे पे डाल कर आते और लिखते ये तुम्हारे लिए हलाल है, तुम इसको कबूल करो। मदीने मुनव्वरा के गरीब लोग परेशान रहते कि आखिर कौन रख जाता है जरूरत की चीजें हमारे पास, कौन रख जाता है।
पता नहीं चल। जब आपकी शहादत हुई, गुस्ल देने के लिए जब आपके कपड़े निकाले गए तो देखा कि पीठ पर बोरियों के निशान थे। तो लोगों ने कहा इमाम तो कहीं मजदूरी के लिए जाते नहीं थे, बोरियों के निशान कैसे? तो तब इमाम मोहम्मद बाकिर ने कहा मदीने वालों, जो अपना पूरा सरार खादिम ढूंढते थे ना कि कौन रख कर जाता है सामान, वो कोई और नहीं था, ये नबी का बेटा था इमाम ज़ैनुल आबिदीन। और ये ज़ैनुल आबिदीन और सैयदुल आबिदीन का लक़ब अल्लाह के रसूल ने अता फरमाया। इब्ने हजर लिखते हैं आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए जाबिर, मेरे हुसैन की शादी होगी तो उसके बेटे होंगे, उन बेटों में से एक बेटा होगा, क़यामत के दिन ऐलान होगा कि सैयदुल आबिदीन कहाँ है, सैयदुल आबिदीन, इबादत करने वालों का सरदार कहाँ है? तो उस वक्त तो कोई और नहीं आएगा, मेरे बेटे हुसैन का बेटा अली इब्ने हुसैन सैयदुल आबिदीन की शक्ल में वो खुद तशरीफ लाए। आका ने ये लक़ब दिया। और ज़ैनुल आबिदीन का लक़ब भी ये गैब से आया, गैब से। ज़ैनुल आबिदीन हुजूर ने भी कहा, सैयदुल आबिदीन भी कहा, लेकिन गैब से भी ये लक़ब अता किया गया। बिलाखिर आपकी मकबूलियत बर्दाश्त नहीं हुई तो मरवानियों ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन को साजिश के तहत जहर दे, और जहर देने के बाद मुहर्रम शरीफ की 18 तारीख को आपने जाम शहादत नोश फरमाया और फिर अपनी दादी के कदमों में और अपने ताया इमाम हसन मुश्तबा रदियल्लाहु तबारक व तआला व अला जद्दिही व अलैहि सलाम के पहलू में दफन किए गए। और आपको जो जहर दिया गया वो बड़ा जो वो पुरअसर था, जहरीला था। जब आपको जहर दिया गया तो थोड़ी ही देर में उसका असर जाहिर होने लगा, बिलाखिर आपने जामे शहादत नोश किया। ये भी दास्तान अहले बैत है कि इमाम हुसैन के बाद लगातार जितने शहजादे हुए ज्यादातर शहजादों को जहर दिया। इमाम मोहम्मद बाकिर को जहर दिया, इमाम जाफर सादिक को जहर दिया, इमाम मूसा काजिम को जो है वो मदीने मुनव्वरा से बगदाद तक हथकड़ियां और पेड़ियां डालकर पैदल खींचते लाया गया और आपको जहर दिया। इमाम अली रजा को भी शहीद किया गया, इमाम तकी, इमाम नकी, इमाम हसन अस्करी, इन सब को शहीद किया। ये सब शहीद। हजरत नफ्स ज़किया सैयद मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला इब्ने हसन रदियल्लाहु तबारक व तआला अन्हुमा, ये इमाम हसन के खानदान के थे। उनका नाम, उनको लक़ब दिया गया था नफ्स ज़किया का। ये अब्दुल्ला अल महस के बेटे थे। अब्दुल्ला अल महस, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला अल महस इब्ने हसन अल मुसन्ना इब्ने इमाम हसन, ये उनका शजरे नसब है। उनको भी जहर दिया गया। उनके भाई इब्राहिम, उनको भी शहीद किया गया। यानी इमाम हसन और इमाम हुसैन की अक्सर औलादों को हुकूमत वक्त ने शहीद किया और दर्दनाक अंदाज से शहीद किया। इमाम ज़ैद को भी शहीद किया। ये दास्तान है उन लोगों की। अल्लाह तबारक व तआला उनकी बरकतें नसीब फरमाए, उनकी बरकतों से हमें माला माल फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला उनके नामों की खैरात अता फरमाए। हमें और क़यामत तक हमारी नस्लों को उन लोगों से वाबस्ता रहने की तौफीक अता फरमाए। मोहब्बत अहले बैत, इश्क अहले बैत, एहतराम असहाब के साथ अल्लाह ताला हम सबको नसीब फरमाए। गुफ्तगू के दरमियान अगर कोई गलती हो, अल्लाह ताला अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल माफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह।